हालेलुया। और प्रभु ने बोला है कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे, सुने ध्यान से, बड़े ध्यान से सुने। कुछ लोग बैठे जिन्होंने ना बहुत कर्सेस सुने, कर्सेस। तो ये कर्सेस श्राप, आपने ताने, ये सब आपके दिमाग के अंदर ना बार बार चलते रहते हैं। ये ऐसे पड़े हुए आपके अंदर। इसी के लिए जब आप इनके बारे में सोचते हो ना, आपकी आंखों से ऐसे आंसू आते हैं, क्योंकि ये सब आपके अंदर ऐसे मल्टीपल टाइम चल रहे हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं, आपका पास्ट का आपके फ्यूचर में कोई हक नहीं है। आपका पास्ट का आपके फ्यूचर में कोई हक नहीं है। मैं यहां पे आपका पास्ट याद दिलाने नहीं आया, मैं चीखता हूं, आपको चिल्लाकर ये कह रहा हूं कि मैं आपका फ्यूचर आपको बताने के लिए आईसीएम में आपको लेकर आया हूं, बताने के लिए फ्यूचर। आपका फ्यूचर जबरदस्त होने जा रहा है। आप भी देख लेना, मैं भी देखूंगा, मैं आपका देखूंगा, आप आईसीएम का देखोगे, आप पास्टर डॉक्टर महिमा का देखोगे, उनके पीढ़ी का देखोगे। ये जो आप सुनकर अंदर रखे हुए हो, जो सुनकर आप अंदर रखे हो, इसे आपको तोड़ना है। ये जो लोगों ने आपको डरा कर रखा, ये जो भय आपके अंदर पड़ा हुआ है, ये सब प्रभु की ओर से नहीं है। आपको प्रभु के बातों को आज अपने जहन में रिसीव कर लेना है। हालेलुया। किसी को हक नहीं है तेरे फ्यूचर के साथ खेलने का। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, आपकी डेस्टिनी इतनी बड़ी है कि आपके माँ बाप चौंक जाएंगे कि मैंने ऐसे को अपने पेट में रखा था, ये मेरे खानदान में से कैसे आया। अगर नहीं आए तो मेरा नाम मिटा देना। इस चर्च के अंदर कई लोग, ऑनलाइन के अंदर कई लोगों को मैं कह रहा हूं, दुनिया बदलने वाले लोग यहाँ बैठे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देश बदलने वाले लोग, स्टेट बदलने वाले लोग आमीन इस जगह पर बैठे हैं। विदेशों में जाकर खुदा का काम करने वाले लोग मेरी आवाजों को सुन रहे हैं। खुदा तुझे ऐसा उपयोग करने जा रहा है। मैं आपकी कहानियां बताऊंगा, उस प्रकार से प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। वैसे खुदा आपको उठाने जा रहा है। तो सारे कर्सेस को आज तोड़ो, सारे कर्सेस को आज हटाओ और इनको अपने लाइफ से निकालो। इनको ऐसे कर दो। कई लोग आपके पास आएंगे और आपको टेंशन देंगे। मैं बस एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। जब मेरे को मेरी कंपनी से निकाल दिया था, मैंने आपको कई बार टेस्टिमनी बोली है, तो मेरे लोगों ने मुझे पता है क्या बोला? तू बहुत बड़ा अहंकारी है। बोला क्या दिक्कत थी? बीच बीच में एक संडे अगर चला जाता तो। उन्होंने कहा तेरे अंदर बहुत ईगो है, ये है वो है। और मेरे को वो 6 महीने तक वो मेरे को यही सुनाते रहे, 6 महीने तक, और मैं सुनता भी रहा। आज मैं उनके 10 गुना ऊपर चला गया। समय लग गए सर, समय लग गए, 9-10 साल लग गए एक्स्ट्रा। पर 9-10 साल से मैं लोगों को कहता हूं, ये दाढ़ी जो पकी है और ये जो बाल पके, इसके पीछे बहुत दर्द हमने सहा है। ऐसे लोगों ने उंगली उठा उठा कर क्वेश्चन पूछा, बहुत सवाल पूछे लोगों ने, अब भी पूछते, पर चुप है, क्योंकि हम मुंह से नहीं देते, तुम्हारा प्रभु करके दिखाता है। अगर कोई तेरे बारे में बात कर रहा है, कुछ तो तुझ में होगा कि वो तेरे बारे में बात कर रहा है, कुछ तो होगा। There would be something about you। कहीं तो शैतान बौखलाया हुआ है, तभी कुछ शैतानों को और दुष्टों को उसने तैयार करा है ताकि वो तेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ताने आप सुन रहे हो, कभी परिवार वालों से, कभी दोस्तों से, कभी मित्रों से, जो अवस्थाएं आप देख रही हो जो इतने मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है इस चर्च में जो आप गुजर रहे हो जो मैं नहीं गुजरा। आप भूख के बारे में बात करोगे, मैं गुजर चुका हूं। नंगाई के बारे में मैं गुजर चुका हूं। नौकरी खोने के बारे में मैं गुजर चुका हूं। हार के बारे में मैं गुजर चुका हूं। मेरे को किसी ने इस हफ्ते आकर मेरे को एक फीडबैक दिया, पास्टर मुझे आपका प्रचार पसंद है क्योंकि आप मिडिल क्लास लोगों को छूते हो। मैंने बोला अभी तो सिर्फ मिडिल क्लास तक पहुंचे हैं, हम तो ऊपर तक जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आज आपको बता रहा हूं, हार नहीं मानना है।
कोई बात सब झूठ है। अगर कोई आकर आपको बोले आप एक नॉर्मल जिंदगी जीने जा रहे हो, सब बकवास है। जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, नॉर्मल तो आपके लाइफ से डिलीट हो चुका था। सिर्फ सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल। कुछ भी अब नेचुरल नहीं रहेगा, कुछ भी नेचुरल नहीं रहेगा। अगर कोई माँ मुझे सुन रही है, मेरे को और मेरे भाइयों को देखकर कई सारे लोग यही बोलते थे इनका कोई फ्यूचर नहीं है। हालेलुया। और ये घमंड के साथ नहीं बोल रहा मैं, अट्टर नम्रता के साथ आपको बोल रहा हूँ। किसी माँ को एनकरेज करने के लिए। कर्ज घर में इतना होता था कि कर्ज वाले जब कॉल करते थे तो मैं देखता था मेरी माँ को स्ट्रगल करते हुए। मैं दुनिया में अपनी माँ से इतना प्यार करने के पीछे का भी कारण यही है। मेरे फादर ने, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे फादर साहब ने इतना दुख नहीं देखा जितना मेरी मदर ने देखा। मेरी मदर ने, मैं उस घर में रहा हूं। मेरी माँ डील करती थी लोगों के साथ। मेरे को दिन याद होते थे जब घर में कोई आता था और घर में लोग होते थे। और आपको पता है कई बार संडे हमारे घर में लोग आते थे और वो खाकर चले जाते थे और हमारे घर में लास्ट में खाना नहीं बचता था। और मेरी माँ डील करती थी, कभी किसी के चेहरे पे दिखाती नहीं थी नहीं है करके। तो लोग आते थे और लोगों को लगता था, पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं, लोग फोन उठाना बंद कर दिए क्योंकि उनको ये डर था कहीं मेरी माँ कुछ पैसे ना मांग ले। 10-10 साल हमारे रिलेटिव्स ने बात करना बंद कर दिया क्योंकि उनको लगा कि उनका सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम खत्म हो जाएंगे। उन्हें क्या पता, फरो ने भी मूसा से एक सवाल पूछा था, तेरा परमेश्वर कौन है? और खुदा ने भी जवाब ताबड़तोड़ दिया था। आज लोग आपसे सवाल पूछेंगे, तू जहां जा रहा है वो कौन है? खुदा जवाब देने के लिए तैयार है और तेरी जिंदगी खुदा का जवाब बनने जा रही है। तेरा आशीष खुदा का जवाब बनने जा रहा है। तेरी भलाई खुदा का जवाब बनने जा रहा है। तेरी पीढ़ी खुदा का जवाब बनने जा रहा है। तेरा बिजनेस, तेरी नौकरी खुदा का जवाब बनने जा रहा है। तो आईसीएम अगर इस वचन को सुन रहे हो तो गलती से भी हार मत मान जाना, गलती से भी दुआ मत छोड़ देना, पकड़ के चलना। मैं प्रचार कर सकता हूं पकड़ने के बारे में, एकता के बारे में, क्या कर सकता हूं क्योंकि मैंने अपना परिवार कभी नहीं छोड़ा। मैंने कभी नहीं छोड़ा, नेवर। आई हैव नेवर लेफ्ट 2 of my brothers. I have never left my wife. I have never left my parents. I have always stood next to them. I have never left my friends. क्योंकि छोड़ना आसान है, टिकना मुश्किल है। टिकना मुश्किल है क्योंकि मुझे पता है मैं किससे मिल रहा हूं। मुझे पता है मेरे सामने कौन लोग खड़े हैं। मुझे पता है प्रभु ने उन्हें कैसे और किस काम के लिए। मुझे झुकते हुए देखकर मेरे को कमजोर ना समझना। मैं जानता हूं आपके ऊपर की कॉलिंग कितनी ताकतवर है। मैं जानता हूं यहां खड़े हुए लोगों के ऊपर का अभिषेक क्या है। मैं जानता हूं प्रभु आपको कैसे आज उठाने वाला है। कुछ सीजन के लिए वो हारना नहीं है, स्टर्ड अप रहना है, स्टर्ड अप रहना है। आईसीएम ये तो कुछ नहीं है जो हमने देखा, आईसीएम पूरे दुनिया को हिलाएगा। आप देख लेंगे। मैं ये 7 साल पहले भी कहता था, मैं ये अब भी कहता हूं और अगले 7 सालों में मैं आपको कह रहा हूं आईसीएम दिल्ली तक नहीं रहेगा। अगले 7 इयर्स में आईसीएम देश, स्टेट और विदेशों में फैल जाएगा। हालेलुया, आमीन। और ये 100% होने जा रहा है, ये होकर रहेगा क्योंकि वैसे लोगों को खुदा ने मेरे साथ जोड़ दिया है। मैं जब उनके साथ घूमता हूं मुझे पता है कि उन लोगों को क्यों खुदा ने मेरे साथ जोड़ा है। मेरा घराना सारा, कोई है आवाज उठा के कह सकता है मेरा घर सारा, मैसेज को समझ पा रहे हैं? आत्मा में आपको समझ आ रहा है? मैं आपको कह रहा हूं आपका फैमिली आपके पास 100% लौटेगा। प्रभु को बोलना, प्रभु और कोई नहीं, यही चाहिए, यही चाहिए।
मेरा ही बेटा चाहिए, मेरी बेटी चाहिए, मेरा ही पति चाहिए, मेरी पत्नी चाहिए, इन्हीं के साथ सेवा करूंगा, एक को भी जाने, कोई तो बोलो एक को भी जाने नहीं देंगे। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, सिंगल आप नहीं आओगे। आप चर्च साल खत्म होने से पहले आप एक साथ आओगे, नहीं तो एक पौलुस को झुका सकता है तो तेरा पति और तेरी पत्नी और तेरे माँ बाप और तेरे बच्चे क्या चीज है, मेरा खुदा उतर आएगा और वो ले आएगा जरूर। पीछे पड़ जाओ। अब सुनना आखिरी चीज, और उसी के साथ इसको लेकर जाना। जब मूसा फिरौन के पास गया, यहां से कहां पहुंचा, फिर पत्नी को लेकर कहां गया, फिरौन के पास। डरा वरा नहीं, ये प्रॉब्लम सब आ जाता है तो घबराना नहीं है, घुस जाओ उसके अंदर, घुस जाओ। मैंने सुबह एक चीज बोला, रील्स हावल्स करके एक प्रभु के दास थे। जब ब्रिटेन युद्ध में गया, ब्रिटेन को पता था कि युद्ध जीतना असंभव है। उस टाइम में ब्रिटेन दूसरे महायुद्ध में इंडिया से भी कई लोगों को लेकर गया। जर्मनी भयंकर ताकतवर थी, उसके एलाइज इतने ताकतवर थे। युद्ध तय हो गया था कि जर्मनी जीतने जा रही है, जापान जीतने जा रहा है और ब्रिटेन युद्ध हारने जा रहा है। उस जमाने की सबसे ताकतवर राज्यों में से एक था ब्रिटेन। निश्चय हो गया, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। जब सबने कहा ब्रिटेन का सर्वनाश हो चुका है, बड़े बड़े न्यूज़पेपरों ने बड़े बड़े मोहर अक्षरों में लिख दिए कि दिस इज द एंड ऑफ ब्रिटेन। एक आदमी वेल्स में घुटना टेक कर, रील्स हावल्स करके एक आदमी घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहा है वेल्स के अंदर, और वो अपने प्रेयर टीम के साथ प्रेयर कर रहा है, परमेश्वर, ब्रिटेन के ऊपर परमेश्वर के लोग अभी भी है। अगर तू एक अब्राहम के लिए एक देश बचा सकता है और एक लोत के लिए छोड़ सकता है, तो तू आज मेरे लिए भी छोड़ेगा। रील्स हावल प्रार्थना करते रहे, प्रेयर करते रहे, प्रेयर करते रहे, प्रेयर करते रहे। एक दिन उठ खड़े हुए और फिर उन्होंने कहा हम युद्ध जीत गए। प्रेयर टीम सब हिल गई। उन्होंने कहा आप क्या बोल रहे हो, हमने तो अभी अभी न्यूज देखा कि हम तो हार रहे हैं। आपको कौन सी न्यूज ने कहा कि हम जीत गए हैं? उन्होंने कहा आत्मा का न्यूज मेरे पास आ चुका है, हम जीतने जा रहे हैं, हम जीतने जा रहे हैं, हम जीत चुके हैं। अगले दिन जर्मनी का पहला हालेलुया तांडव शुरू हो गया। आमेन। ब्रिटेन एक लेवल ऊपर गया। अगले 3 दिनों के अंदर हिटलर हार गया। अगले हफ्ते के अंदर हिटलर लटकता मिला। किसी ने इस प्रकार से कहा यह सब कैसे हुआ? तो एक व्यक्ति ने कहा एक आदमी, मैं, मेरा घर, मेरा देश कहेगा। हे हे मैं, मेरा घर और मेरा देश यहोवा को धन्य कहेगा। तो कोई तो कहिए मैं, मेरा घर और मेरा देश यहोवा को धन्य कहेगा। हे हे मेरा जब यहां से निकलोगे ना, आपके अंदर एक ताकत होगी, अभी ऑलरेडी है। आप ऐसे निकलो, मैं आपको कह रहा हूं, आपको कुछ नहीं कर रहा। आप जब निकलोगे ना तो बस सीधा, जब यहां से निकलोगे ना तो मत पूछना पति से कैसे होगा, मत पूछना पत्नी से पता नहीं कैसे होगा, नहीं ये सब बातें मत करा करो। चर्च से निकलते पूछना है कहां शोरमा खाना है, कहां कोरमा खाना है। मुझे आज पंजाब जाना था, पॉटलक करना है सबको। मैं पंजाब जा रहा था, सबको पॉटलक करना है, सबको अपना अपना खाना लेके आना है। मैं सुबह 7 बजे चर्च आ जाता हूँ, तो मेरे पास पॉटलक का कोई कार्य मेरा और डॉक्टर महिमा का था ही नहीं। तो मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था परमेश्वर सब खाना लाएंगे, मैं कहां से लाऊं, मेरे लिए तो कोई नहीं। 4:58 पर नथानियल जी जल्दी से ऑफिस में आए और नथानियल जी ने मेरे को एक कवर दिया और बोला एक सिस्टर आपके लिए कुछ दी है। तो मैंने ऐसे उठाया, मैंने कहा कहीं सोना तो नहीं है, भारी था। नथानियल जी वहीं खड़े रहे, उन्होंने कहा भयंकर खुशबू आ रही है। खोला तो कोरमा था।
इसमें सबसे ज्यादा खुशी अंकुर ब्रदर को और इजराइल ब्रदर को क्यों है? क्योंकि ये मेरे साथ आ रहे। अब ये भी वो कोरमा भी खाएंगे। मांगा मैंने कोरमा था, फ्री में बिरयानी मिल गई। चर्च में आज आपको बता रहा हूं कि आपकी छोटी छोटी चीजों को भी कौन ध्यान देता है पता है? आपका परमेश्वर ध्यान देता है। तो जब आप इधर से बाहर निकलोगे, आप कैसे निकल रहे हो? मैं मेरा घर घराना जब सुबह डॉनी थे तो डॉनी के साथ मैं बस वही गाना गा रहा था। मैं चर्च खत्म हुआ तो जैसे ही मैं हमारी एक दूसरी सिस्टर है उनसे बात की, उन्होंने कहा पास्टर बस क्या वर्शिप था, मतलब क्या था वो, है ना। हम तो ऐसे बड़ी मुश्किल से रोकते हैं सुबह ना, तो वाह 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 जाओ मसीहा जाओ तेरे लोग बुला रहे, मसीहा जा, तेरे लोग बुला रहे, तेरे लोग बुला रहे। तो आप जब बाहर निकल रहे हो तो आप ऐसे निकल रहे हो, राइट? आप वो खुशी के साथ निकल रहे हो। तो तुरंत बाहर निकल कर ही शैतान कुछ तो करेगा, क्योंकि वो कोरमा खा नहीं सकता। उसका पेट कोरमा से भरता नहीं है, उसका पेट चुगली, लड़ाई, घर में पति पत्नी झगड़े, उसका पेट भर जाता है। तो वो कुछ ना कुछ लेकर आएगा। प्लीज ये सब नहीं। तो जब आप बाहर निकलोगे लोग सवाल पूछेंगे आपसे, क्या मिला, क्या हुआ, कितनी दुआ करोगे, और चिल्लाओ, क्या हुआ, बहुत सारा चीज। फरोज के पास जब परमेश्वर गया, तब परमेश्वर कदास गया, मूसा गया, तो उसने पता क्या बोला? कौन यहोवा? क्या पूछा? मुझे पसंद आया। उसने पता क्या पूछा? उसने कहा हु गॉड, कौन याहुवे, कौन याहुवे, हु इज द लॉर्ड। क्योंकि खबर फैल गई थी कि परमेश्वर ने किसी को भेजा है, हु इज द लॉर्ड। बस इसी की वजह से फंस गया वो। अच्छा खासा मुंह, मैंने बोला ना जहां मुंह बंद करना है वहां करना चाहिए। प्रभु ने कहा अब तू तो जानेगा बेटा कि मैं कौन हूं। उसने कहा कौन परमेश्वर? उसने पूछा मी याहुवे, कौन मी याहुवे, कौन है ये याहुवे, क्या कर लेगा ये? आज भी कई लोग ये सवाल पूछते, कौन जीसस, कौन जीसस, कौन याहुवे, कौन मसीह लोग, क्या कर लेंगे? हम नहीं करेंगे कुछ। तेरा सवाल ही एक एक्शन है, और तेरा सवाल ही एक रिएक्शन को लेकर आने जा रहा है। लेकर आएगा, हर झूठ हटेगा, हर गलत का उत्तर आप अपनी नंगी आंखों से देखोगे। हालेलुया। तो उसने पूछा हु इज द लॉर्ड, कौन याहुवे? परमेश्वर ने कहा अच्छा तेरे को जानने कौन? प्रभु ने कहा 10 प्रलय दूंगा, और हर प्रलय तेरे 10 खुदा के खिलाफ होगा। तेरे हर खुदा, तेरा पानी का खुदा खून पिएगा, तेरा बच्चा पैदा करने वाला मेंढक वो मरे हुए दिखेंगे, तेरा सबसे ताकतवर सूरज खुदा वो अंधेरे में रहेगा, और तू जो खुद फरो अपने आप को खुदा मानता है, तू लाल समुद्र में पानी पीकर खत्म होगा, और कोई तुझे बचा नहीं पाएगा, और तुझे एहसास हो जाएगा कि सच में यहोवा कौन है, सच में यहोवा कौन है, सच में यहोवा कौन है। तो जब लोग आपसे सवाल पूछे तो घबराना मत। लोग आपसे जब सवाल पूछे कि कौन यहोवा, तो उसका उत्तर भी यहोवा देगा, वो देगा। कोई तो बोलो वो देगा, बोलो वो मेरे लिए उत्तर देगा। कोई तो बोलो वो मेरे लिए उत्तर देगा, कोई तो बोलो वो मेरे लिए उत्तर देगा। जब वेल्श रिवाइवल आया, वेल्श रिवाइवल, वाह 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 जाओ मसीहा जाओ, गाइए ना, तू वाह 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 वाह
लाइव वाले भी गाइए ना। ओ वो जो जब तुरी फूकी गई होगी, जोशुआ ने जब उन तुरी को फूका होगा, वो क्या एक्सपीरियंस होगा। आमीन। है ना विजय का। मैं आज आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर जब आपको ब्लेस करेगा पूरी दुनिया देखेगी। आज मेरा लास्ट पॉइंट यही है, प्रभु अगर तूने कठिनाई भरी दुनिया के सामने सहा है तो तू भलाई भी पूरी दुनिया के बीचों बीच चकेगा। तेरी इज्जत अगर पूरी दुनिया के सामने नीचे हुई है तो पूरे दुनिया के सामने खुदा तेरी इज्जत को बढ़ाने जा रहा है। जब वेल्श रिवाइवल आया 1904 और 1905 में, उस जमाने का सबसे खतरनाक टाउन था रोस, जो व्रेक्सम करके वेल्स में था। रोस, वहां के लोगों ने पता है क्या कहा, जो पब वहां पे उस देश के अंदर जगह जगह पे सिर्फ पब थे, शराब के ठेके थे। वैसे तो वो हमारे शहर में भी बंद होने वाले जल्दी। हालेलुया। ये लोग इतना बिल पास करते, किसी दिन ठेके का भी बंद कर दो यार, है ना। 553 लोगों को एक साथ बुलाओ, एक ही बिल, सारे ठेके बंद, खत्म। राइट? करते ही नहीं है। आप तो कम से कम आमीन बोलते ऐसा होगा करके। तो जितने ठेके वाले थे, जब रिवाइवल आया तो ठेके वालों ने एक चैलेंज निकाला। उन्होंने पता क्या बोला, द रिवाइवल विल नेवर कम टू रॉस। रॉस नामक देश पर रिवाइवल कभी नहीं आएगा। हमारे लोग परमेश्वर पे भरोसा, यही गलती है इन लोगों की। पहला लाइन ठीक था, खुदा का नाम नहीं लाना भाई, यीशु का मजाक नहीं उड़ाना। खुदा का नाम लेते ही सब कुछ पलटना शुरू हो जाता है। इवान रॉबर्ट्स घुटने पे बैठा और 3 हफ्ते तक उसने प्रार्थना छोड़ी नहीं। अगले 3 हफ्तों में जिन्होंने कहा हमारे लोग प्रभु को नहीं जानेंगे, अगले 3 हफ्तों में 80% शराब का सेल डाउन हो गया। ठेकों में लोग ही जाने बंद हो गए, इनफैक्ट ठेके ही बंद हो गए और ठेकेदार भी आकर प्रभु की उपस्थिति में बैठकर खुदा के नाम को, पुलिस वाले भी खाली पड़ गए, क्योंकि ना चोर मिल रहे हैं, ना चोरी करने वाले मिल रहे हैं, ना डाका डालने वाले मिल रहे हैं, ना लड़ाई करने वाले मिल रहे हैं। क्योंकि किसी ने सवाल पूछा, कौन तेरा परमेश्वर? खुदा ने कहा मैं बता कर दूंगा कि असली परमेश्वर कौन है। तो आप जब यहां से निकलोगे तो कई लोग आपके परमेश्वर पे सवाल उठाएंगे, क्या मिला प्रेयर कर कर, क्या हुआ प्रेयर कर कर, क्या दिखने वाला है प्रेयर कर कर। कुछ जवाब नहीं देना, सिर्फ खुदा को बस धन्यवाद करते रहना और बस बिलीव करना कि जब आप पुकारोगे वो आएगा, और जब आपका ठट्टा होगा तो वो और भी जबरदस्त तरीके से उतर कर आएगा। परमेश्वर अपनी आइडेंटिटी एक सीजन तक छुपा के रखता है, लेकिन जब बात उसके नाम को खराब करने की आती है वो उतर जाता है। हालेलुया। अगर हिस्ट्री देख लो तो टाइटैनिक से पूछ लेना, उसके कप्तान से पूछ लेना जिसने कहा कि खुदा भी इसे नहीं तोड़ पाएगा। अरे तेरी पहली यात्रा में ही वो क्या है, उसका सर्वनाश हो गया। खुदा को तू चैलेंज करेगा, ये कभी नहीं हो सकता है। तो आज आनंद के साथ जाना, इस आनंद के साथ जाना कि कोई आपके लिए उतरने जा रहा है। याद रखिए, जहां निचाई वहां ऊंचाई। जितनों के सामने आपने दर्द देखा, उससे भी बेहतर चीजों को आप देखने जा रहे हो। आप बिलीव करते हो कि प्रभु आज ऐसे करने जा रहा है। आप तैयार हो अपने परिवारों के लिए दुआ करने के लिए, आप तैयार हो विश्वास करने के लिए कि खुदा अद्भुत काम करने जा रहा है। तो
तो आइए मिल के हम दुआ करने जा रहे हैं। दुआ आ जाओ, बस आ जाओ। बुला रहे तेरे लोग, बुला रहे कहिए तो आ जाओ।